नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक और खेल विशेषज्ञ श्री पवन त्यागी जी। और अभी विषय बहुत रोचक है क्योंकि आज गोल्ड मेडल जीता है भारत ने बहुत सालों बाद, और जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भारत ने इतिहास रच दिया है। अब तक आज़ादी के वर्षों में पहली बार इतने मेडल जीता है। और जो आज नीरज चोपड़ा जो सेना के जवान हैं और मोदी के बड़े सपोर्टर हैं, और वो किसान के बेटे भी हैं, और एक फर्जी किसान वहाँ बॉर्डर पे भी चल रहा है, दुखी हैं वो। चाहे पाकिस्तान आज हारा है, पाकिस्तान में भी मातम छाया हुआ है, और वैसे ही विरोधी पार्टियां हैं। प्रधानमंत्री तो फोन पे बातचीत करते हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का ट्वीट नहीं आता है। और बहुत सारे लोग तो जब नीरज चोपड़ा के जो ट्वीट देख रहे हैं, वो जो जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री पीएम केयर में डोनेशन किया या अन्य मुद्दों पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े सपोर्टर रहे हैं। और तो अब क्या कारण है कि जो लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नाम बदला, राजीव गांधी खेल रत्न से अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया। मेजर ध्यानचंद वो भी सेना से थे, आज फिर एक सेना के जवान ने गोल्ड मेडल लेके आ गए। तो क्या लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि वो पनौती नाम था? क्या पनौती नाम था? ऐसा लग रहा है कि राजीव गांधी पनौती बन गए। देखिए, राशि फलों का फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में जन्मपत्री बनाई जाती है जब बच्चे की, तो कई बार ये पंडित जी सुझाते हैं कि इस नाम से इस ग्रह में क्या फर्क पड़ेगा, उसके नाम का इफेक्ट पड़ता है व्यक्ति पर। और इसलिए आप देखेंगे विवाह के बाद कई बार स्त्रियों के नाम दूसरे रख दिए जाते हैं ससुराल में। तो कृपा वहीं रुकी थी। तो हाँ, वो रुकी हुई कृपा थी। क्योंकि आप देखिए, व्यक्ति का जब आप ध्यान लेते हैं, नाम लेंगे तो उसका ध्यान आएगा, वैसे आपके अंदर विचार आएंगे। राजीव गांधी का नाम लेते ही क्या ध्यान आता है? एक पपलू सा व्यक्ति, जो अनाड़ी, मतलब जिसका खेल से कोई लेना देना नहीं, उसको पीछे से बैकग्राउंड में मिला बस एक राजघराना जो राज करता था यहाँ। तो उससे क्या प्रेरणा कोई लेगा? मेजर ध्यानचंद अगर कोई नाम लेता है तो मेजर कहते ही अपने आप में आधा इंची सीना तो वैसे ही चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मेजर का नाम लिया तो सेना, और सेना मतलब शौर्य, और शौर्य मतलब देश के लिए कर गुजरने की कुछ भावना। ये जो सेना के अंदर का जज्बा है, ये कोई सेना वाला व्यक्ति सेना वाले को दे सकता है और पूरे देश को दे सकता है। तो नाम चेंज होने का वाकई में फर्क पड़ा है। जैसे ही नाम चेंज हुआ, पूरे देश में उत्साह हुआ कि कम से कम सेना के लोगों को एक सम्मान दिया मोदी सरकार ने। नंबर 2, उससे प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा मिल गई। इसका जीता जागता उदाहरण है कि गोल्ड अगले ही दिन आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, आपने सवाल कहा कि ये जो मातम मना रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेसी, राहुल गांधी देखिए बात बात में ट्वीट करता है और एक बधाई तक नहीं दी। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि इस देश के जो दुश्मन हैं वो हमेशा चाहते हैं कि देश का युवा यहाँ ना तो नौकरी करे, ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, मेरा खुशखबरी नहीं चाहते। ना वो चाहते हैं बंदूक उठाएं, पत्थर फेंकें, यहाँ का युवा निकम्मा बन जाए। वो तो ठीक है, नशे की लत लग जाए। तो खालिस्तानी समर्थक जो लोग हैं, आप देखिए पंजाब को उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये जो लड़का है नीरज, इसने खालिस्तानी सपोर्ट जो करने वाले थे उनको बाकायदा एक झड़प हुई थी, और उसमें ऑस्ट्रेलिया में विशाल सूद नाम का जो भारत का युवा है, तिरंगे के लिए खालिस्तानियों से लड़ा है, और वो अभी तक जेल में भी है, छूटे नहीं है। उनकी आवाज उठाने वाला नीरज चोपड़ा। तो ये इससे मतलब ये किसान आंदोलन, विचारधारा इससे पता लगती है कि नीरज जो व्यक्ति है, बंदा है, वो उसके अंदर एक तो स्पिरिट है खेल की भावना वाली, दूसरा वो सेना में है, तो देशभक्त व्यक्ति है। और इसलिए ये जो सारे देश को तोड़ने की बातें करने वाले लोग हैं, ये फर्जी किसान नेता, इनको तो मातम छा गया कि अब ये युवाओं को प्रेरणा देगा नीरज। बहुत सारे बच्चे अब खेल की तरफ ध्यान देंगे, और ये चाहते थे कि लोग नशे की तरफ ध्यान दें, नक्सली बनाए। तो ये इनको मातम मनाने का तरीका यही है। राहुल गांधी और बाकी जितने लीडर ये फर्जी किसान नेता हैं, ये तो ये चाहते हैं कि इस देश का युवा नशे की लत में जाए या आतंकी गतिविधियों में जाए, तरक्की ना करे। तो इनके मंसूबों पर पानी फिरा है, और ये मोदी जी का एक विजन भी है इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का। कुछ जो खिलाड़ियों ने बताया है, मतलब मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया, ना मोदी जी ने इसको मीडिया में बताया, जबकि वो हर बार ट्वीट करते हैं हर विषय पर, लेकिन ये गुप्त बातें इन खिलाड़ियों ने बताई कि किस तरह से मोदी जी ने उनको मोरल सपोर्ट किया, फिजिकली सपोर्ट भी किया, हेल्प की। आज उसका नतीजा सामने है।
जो अभी बातचीत चल रही थी जिस बार हम गोल्ड मेडल जीते और उसके बाद जश्न मना रहे थे, तो बहुत सारे हमारे साथी हैं, सुशील यादव जी, उन्होंने कहा कि ये पनौती नाम हटते ही गोल्ड मेडल जीत गए। तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया। जब वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चर्चा होने लगी, लोग उस पर अब तो बहुत ज़्यादा ये पनौती पर चर्चा होने लगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाले प्रधानमंत्री को पनौती कर रहे थे, मोदी को पनौती कर रहे थे। अब लेकिन बात तो यहाँ राजीव गांधी पर अटकी हुई थी कृपा। तो अब क्या लग रहा है, आप पंडित जी भी हैं, महान पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रहता है, तो क्या चक्कर है कि राजीव गांधी का जो आज तक ये रहा गोल्ड मेडल लाने में, चाहे मेडल लाने में भारत काफ़ी पीछे रहा। पहली बार आज़ादी के इतिहास में ये 7 मेडल अभी जीत चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी को ये खबर बहुत चुभ रही है, पाकिस्तान को भी चुभ रही है। और तभी जाके कांग्रेस पार्टी, अगर कोई भारत में गड़बड़ी होती है, बहुत दुर्घटना होती है, तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, अभी नहीं किया। तो क्या कहेंगे, जो नीरज चोपड़ा ने, एक देशभक्त युवा है, सेना का जवान है, तो क्या राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए अब, क्योंकि उन्होंने इतने देर तक ट्वीट नहीं किया? क्या उनको बहुत 10 जनपद में खलबली मच चुकी है? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से है। जैसा पनौती की बात आपने कही, राजीव गांधी का टाइम आप याद करिए, पुराने जो खिलाड़ी हैं, एक हमारे यहाँ मूवी आई बॉलीवुड में, चक दे इंडिया, और इसी तरह कबड्डी पर आई थी, कुश्ती पर महिलाओं की। उस पिक्चर में हकीकत दिखाई थी कि खिलाड़ियों के नाम पर भारी भरगम खर्चा होता था, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि खिलाड़ी के बजाय अपने परिवार के लोग, अफसर लोग ऐश करके आते थे विदेशों में, और हाँ, पिकनिक मना के आते थे खिलाड़ियों के नाम पर। खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिलती थी। आज की सरकार जो है, मोदी सरकार, अब आप देखिए कि जितने खिलाड़ी हैं उनके मुंह से सुनिए कि किस तरह से उनको इंजरी के लिए खर्चा दिया, जूते लाने, अपने कपड़े लाने हैं, 20 लाख रुपए योगी सरकार ने ही पहले दे दिए खिलाड़ियों को। ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। वो मिलते थे, लेकिन उसमें आधा घपला हो जाता था और आधे तो मिलते ही नहीं थे। अभी मेरे को याद आ रही है कि कुछ हॉकी के खिलाड़ियों को जूते तक नहीं थे, और यहाँ तक बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी। सुरेश कलमाड़ी का नाम आपने सुना होगा कि उन्होंने घोटाला किया, कॉमनवेल्थ का घोटाला किया। तो मतलब घोटालों की परत खेल के ऊपर छाई हुई थी, खिलाड़ियों को मिलता ही नहीं था। अपनी जेब से जो खिलाड़ी खेल पाए, अब उसमें लगता है पैसा, कि अब जूते, लाखों रुपए के जूते ही आते हैं, प्रैक्टिस करनी है। आज की डेट में आप देखिए, प्रदर्शन अच्छा हुआ, मेडल नहीं लाए, लेकिन प्रदर्शन काफी अच्छा है। अभी बीसीसीआई ने भी 1 करोड़ का ऐलान नीरज चोपड़ा को किया। काफी मेडलिस्ट हैं, उनको अलग अलग इनाम दिए, हॉकी को भी कुछ वो दिया। जिस तरीके से बीसीसीआई एक खेल बॉडी है क्रिकेट के लिए, वैसे ही अलग बॉडी सब गेम के लिए होना चाहिए। हमें क्रिकेट के अलावा भी और गेमों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और जहां हमें चाइना और अमेरिका को पछाड़ना पड़ेगा, तब जाके हम एक अच्छी स्थिति में होंगे। पर ये बहुत अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। तो अंत में आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को? देखिए, एक तो सीधा सच्चा ये है कि नाम बहुत पहले बदल देना चाहिए था। पनौती जो कहते हैं वो बात ठीक है कि खानदानी लोगों का नाम चलता आ रहा है, गांधी परिवार के, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के हाथों में कमान होनी चाहिए। नंबर 2, आज जो देश ने अचीव किया है, ये देश के दुश्मनों के लिए झटका है। जो लोग हमारे देश के युवाओं को भटका कर नशे की लत और आतंक की आग में झोंकना चाहते थे, अब देश का युवा खेल में आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। मिलिट्री के लिए लोग जाने को सोचते नहीं है, पैसे वाली पोस्ट मिल जाए और बस पैसा कमाएं, इतना तक सोच रहती है। आज ये भी पता लगा है लोगों को, देश के युवाओं को, कि यदि आप सेना में जाते हैं और आपका विषय खेल है, तो आपको वहां पूरी लाइफ मिलती है। राजवर्धन राठौर जो थे, राइफल का करते थे, वो गोलियों का बहुत मोटा खर्चा है, लेकिन सेना ने सारा खर्चा उठाया, जिसके कारण वो वी अवार्ड लाए थे। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू होगा कि देश का युवा और युवतियां जो खेल में अपनी लाइफ बनाना चाहती हैं, उनको लगेगा सेना में रहकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये देश की सेवा भी होगी दोनों तरह से, कि वो रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो देश की रक्षा में भी काम आएंगे, और देश का नाम आगे बढ़ाना होगा तो भी वो नाम के लिए मेडल लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब 2019 का रिजल्ट आया था, उस समय नीरज चोपड़ा ने कह दिया था कि देश नई बुलंदियों को छुएगा, और
नीरज चोपड़ा ने भी छुआ और भारत ने भी ये गोल्ड मेडल लेकर एक नया स्थान बनाया, इतिहास बनाया टोक्यो में। तो आप भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति आगे बढ़ाइए, वीडियो गेम में मत बिजी रखिए और मोबाइल से बाहर निकलकर उनको एक अच्छे गेम में उसको पार्टिसिपेट करिए। चाइना और अमेरिका को पीछा छोड़ने के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत।